बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डियर व्यूअर्स टॉपिक लेकर आया हूँ एक इंग्लिश का बहुत मशहूर नॉवेल है वदरिंग हाइट्स। ये बाज़ लोग इसको वुदरिंग पढ़ते हैं, वुदरिंग नहीं वदरिंग है। वदरिंग हाइट्स ये लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने। और एक्चुअली इस नॉवेल में दो ख़ानदानों की कहानी है। एक तो फार्म हाउस है वदरिंग हाइट्स और दूसरा एक और घर है थ्रश क्रॉस ग्रैंग। एक्चुअली मीनिंग के लिहाज से वदरिंग हाइट्स उस जगह को कहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आते हों। ये कहानी एक रेवेंज की कहानी है जो हीथ क्लिफ के गिर्द घूमती है। इसको भी लोग हेथ क्लिफ पढ़ते हैं, ये हेथ क्लिफ नहीं है, हीथ क्लिफ है। ये विक्टोरियन एरा है की कहानी है जब मैक्सिकन वॉर हो रही थी, यानी 1846 से 48। ये इलाका है यॉर्कशायर। अच्छा, वहां लंदन से एक शख्स लॉकवुड जो है ना, ये थ्रश क्रॉस ग्रैंग में आके ठहरता है। इसका नाम है लॉकवुड और यही इस कहानी का नरेटर है। ये वुदरिंग हाइट्स को एक दिन विजिट करने जाता है। पहले विजिट में तो जो हीथ क्लिफ है वो उससे बहुत रुखे अंदाज में ट्रीट करता है। दूसरी दफा जब ये विजिट करने जाता है तो ये असल में वो जो थ्रश क्रॉस ग्रैंग उसको लीज पर लेना चाहता है, तो उसे उसके कुत्ते काट देते हैं। तो रात उसको फिर वहीं ठहरना पड़ता है क्योंकि बाहर स्नोइंग भी बहुत हो रही होती है, बर्फबारी बहुत होती है। रात को उसको बहुत ज्यादा डर लगता है वहां पे, क्योंकि उसको गंदे गंदे ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। तो रात को किस तरह मुश्किल से गुजारता है और फिर अगली सुबह वो थ्रश क्रॉस ग्रैंग में वापस आ जाता है। तो ये एक गोथिक नॉवेल है, यानी इसमें हॉरर है, मौत है, रोमांस है। लॉकवुड ने वहाँ कई जगह पे कैथरीन का नाम लिखा देखा था। तो ये सारा वाक्य फिर वो आके जो थ्रश क्रॉस ग्रैंग की हाउस कीपर है नैली, उसको सुनाता है। वो भी इस कहानी के किस्म की कुछ ना कुछ नरेटर है। तो कहानी असल में यूं है कि 1760 की बात है। एक किसान था मिस्टर अर्नशॉ। ये एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है और रास्ते में उसे एक गरीब यतीम बच्चा जो है वो मिलता है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। उसका नाम ये फिर हीथ क्लिफ रखता है। अर्नशॉ के दो बच्चे हैं, एक उसकी छोटी बेटी है जो उससे थोड़ी सी छोटी होती है, उसका नाम कैथरीन। उससे इसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। और अर्नशॉ का जो दूसरा बेटा है वो हीथ क्लिफ से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका नाम है हिंडे। वो इसको पसंद नहीं करता, वो इससे नफरत का इजहार करता है और इससे बुरा सलूक करता है जब जब उसको मौका मिलता है। हिंडले को तालीम की गरज से दूर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया जाता है। कुछ सालों में अर्नशॉ फौत हो जाते हैं और उनकी बेगम भी फौत हो जाती है। अब हिंडले उस दौरान फिर वापस आ जाता है। तो ये जो हीथ क्लिफ है इसको फिर अपने घर, फार्म हाउस, इन सब में सख्त कामों में लगा देता है। जब ये वापस आता है हिंडले तो अकेला नहीं आता, उसने शादी करके आता है। उसके साथ उसकी नई नवेली दुल्हन भी होती है जिसका नाम फ्रांसिस है। दोनों मियाँ बीवी इससे खूब काम लेते, इसको नौकर बना के रखते हैं। कैथरीन जो वो बड़ी हमदर्दी रखती है हीथ क्लिफ से। तो एक दिन कैथरीन और जो हीथ क्लिफ है ये थ्रश क्रॉस ग्रैंड की तरफ जा निकलते हैं। वहाँ एक बड़ी सिविलाइज्ड फैमिली लिंटन्स रहते हैं। उनका एक 13 साल बेटा एडगर है और 11 साल बेटी इजाबिला। उस वक्त कैथरीन की उम्र तकरीबन 11 साल थी। अच्छा, उनका कुत्ता जो है ना वो कैथरीन को पकड़ लेता है। असल में ये उन दोनों को तंग कर रहे होते हैं, एडगर और इजाबिला को बहुत तंग कर रहे होते हैं, आवाजें निकाल रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं। ये कर करके शरारतें करके भागते तो कुत्ता पकड़ लेता है। तो लिंटन्स ये सब इन दोनों को अंदर ले जाया जाता है। तो लिंटन्स इसको पहचान लेता है कैथरीन को। तो उसको पता होता है कि समझ आ जाती है कि ये अर्नशॉ की बेटी है, तो इससे बहुत अच्छा सलूक करता है। और हीथ क्लिफ को वो घर से निकाल देता है बाहर। वो वापस आ जाता है तो ये कई दिन उसके घर जो है, कई हफ्ते बल्कि उसके घर जो है ना रहती है। कैथरीन वहां रह के, क्योंकि वो बहुत महजिब लोग होते हैं तो उनमें यहाँ रह के वो बहुत महजिब हो जाती है। फ्रांसिस के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है, उसका नाम है हैरीटॉन, लेकिन वो साथ ही फौत हो जाता है। अब यहाँ पे ये होता है कि कैथरीन और एडगर, क्योंकि एडगर थोड़ा सा अमीर भी होता है और बड़ा मुहज्जब भी होता है, तो उन दोनों की मोहब्बत कुछ परवान चढ़ती है और दोनों की शादी हो जाती है। तो कैथरीन की शादी और जो हिनले का जो जालमाना रवैया है, इससे तंग आकर जो हीथ क्लिफ है वो घर से चला जाता है, भाग जाता है। और 1 साल बाद वो तकरीबन वापस आता है, तो तब तक वो बहुत अमीर भी हो चुका होता है, बड़ा मुहज़्ज़ब हो चुका होता है, बड़ा सुलझ गया होता है। कैथरीन इससे शादी तो नहीं करती की, शादी तो कैथरीन इससे नहीं की थी, लेकिन इससे प्यार फिर भी वो करती है। तो कैथरीन उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि जिस दिन ये घर से निकलता है उस दिन वो सारी रात उसको ढूँढती रहती है।
हीथक्लिफ आके जो है ना हिंडले का बहुत ज़्यादा फेवर कर जाता है, हालाँकि हिंडले ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, क्योंकि हिंडले जो है ये कर्ज़ में डूबा होता है, तो ये उसका सारा कर्ज़ा उसका उतारता है। और फिर ज़ाहिर है इतना कर्ज़ा ये अमीर भी हो चुका होता है, तो wuthering हाइट्स में अपना ठिकाना वहाँ पे बना लेता है। हीथक्लिफ और कैथरीन में अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो जिस पर एडगर बहुत गुस्से हुआ। हीथक्लिफ ने एडगर से बदला लेने के लिए क्योंकि एडगर ज़ाहिर है उसके एक रकीब रूसिया समझ ले, जो उसकी इज़ाबेला जो उसकी बहन है उससे शादी कर लेता है। लेकिन बाद में फिर इज़ाबेला ने हाउसकीपर नेली को बताया कि जो हीथक्लिफ है उसका रवैया ठीक नहीं है। इस दौरान कैथरीन सख्त बीमार हो जाती है। हीथक्लिफ उससे मिलने जाता है और दोनों एक दूसरे को फिर शिकवे गिला-शिकवे करके एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। उसी रात कैथरीन एक बच्ची कैथी को जन्म देती है और खुद फौत हो जाती है। कुछ अरसा बाद फिर हिंडले ने हीथक्लिफ को मारने की कोशिश की, मगर उसका वार उसी लग अपने आप को लग जाता है और कुछ दिन जख्मी रहकर वो भी मर जाता है। उसने इज़ाबेला जो है वो हीथक्लिफ को छोड़कर लंदन भाग जाती है और वहाँ उसे एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम लिंटन है। एक दिन कैथी मुख्तलिफ जगह बाहर देखने के लिए बाहर निकली, तो उसने एक अनपढ़ देहाती लड़के हैरिटन को देखा। उसे नहीं पता था कि ये उसका कज़न है। इस दौरान लंदन में इज़ाबेला की डेथ हो गई और एडगर लिंटन को अपने पास ले आया। लिंटन एक बदमिजाज, कमज़ोर और जज्बाती लड़का है और बीमार भी है। कैथी खुश थी कि उसे चलो एक साथी मिल गया जिसके साथ वो खेल सकती थी। अब लिंटन की 16वीं सालगिरह थी, तो हीथक्लिफ ने नेली और कैथी को लिंटन से मिलने के लिए wuthering हाइट्स में दावत दी। कैथी अपने कज़न को देखकर बहुत खुश हुई। एक्चुअली हीथक्लिफ चाहता था कि कैथी और लिंटन की शादी हो जाए, ताकि एडगर जो अब काफ़ी बीमार था उसकी जायदाद उसे मिल सके। उसने हीले बहानों से दोनों की मुलाकातें करवाई। कैथी लिंटन को अच्छा समझती है क्योंकि वो दिलकश था, और हैरिटन को अच्छा नहीं समझती क्योंकि वो हर वक्त मैला कुचैला रहता था। उधर नेली भी बीमार हो गई, तो एडगर ने कैथी और लिंटन की शादी का फैसला कर लिया। लिंटन ने कैथी को बताया कि उसका बाप उसकी ज़बरदस्ती कैथी से शादी करवा रहा है। उधर हीथक्लिफ को खतरा था कि अगर एडगर मर गया तो शादी ना होगी और एडगर की जायदाद उसे ना मिलेगी। तो उसने नेली और कैथी को किडनैप किया और कैथी को लिंटन से जल्दी शादी करने पर फोर्स किया। दोनों की शादी हो गई। उसके फौरन बाद एडगर फोत हो गया। तो हीथक्लिफ ने अब कैथी को अपने बीमार शोहर लिंटन का ख्याल रखने का कहा कि इसका हमेशा ख्याल रखो। कुछ टाइम के बाद लिंटन लिंटन फोत हो गया और जायदाद जाहिर है अब हीथक्लिफ को मिल गई। तो थ्रश क्रॉस ग्रैंग को अब इसके पास आ चुका था, जो हीथक्लिफ के पास, इसने उसको लॉकवुड को किराए पर दे दिया और खुद कैथरीन की याद में खो गया। हर वक्त कैथरीन को याद करता रहता था, ख्वाब भी उसी के आते। इसी तरह कैथरीन को याद करते करते पागलों की सी हरकतें करता। एक दिन वो मर गया। हैरिटन वो वाहिद शख्स था जो उसकी मौत पर गमजदा हुआ। तो आखिर में नावल के आखिर में कैथी और हैरिटन की शादी हो जाती है। आप जानते हैं कि मैं उर्दू और इंग्लिश के तमाम जो नावल्स हैं उनकी इसी तरह समरी बता रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ज़ख़ीम नावल है जिसकी समरी मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।